प्रभु का आगमन कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस टाइमिंग में होगा, हम यहाँ पर है और कितने दिन लगेंगे, ये आम तौर पर सबका सवाल है। बहुत लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आगे कहा जाए तो प्रभु पर जो विश्वास नहीं करते वो भी रिसर्च कर रहे हैं इस पर। आज हमारे इस कार्यक्रम में 4 गॉस्पेल राइटर्स इसके बारे में क्या लिखे हैं और मुख्य रूप से लूक ने जो इसके बारे में लिखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी वेरी स्पेसिफिक टू सम इंसिडेंट्स। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अवश्य है कि आप जरूर ध्यान दें और पेपर पेन लें, क्योंकि इसमें बहुत से रहस्य छिपे हैं। आज फिर से इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आइए हम सवालों से शुरू करते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। 4 गॉस्पेल राइटर्स है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। चारों लोग 4 एंगल में प्रभु के आगमन के बारे में लिख रहे हैं। इन चारों का कहना है कि मसीह आने वाला है, ये एक दृष्टिकोण है। बहुत सी बातों को देख के लिख रहे हैं, सुन के लिख रहे हैं, ऐसे काफी घटनाएं हैं। अब इसमें लूक एक फिजिशियन है, बहुत से विषयों को वो भी सुन के लिख रहे हैं। ये जो 3 राइटर्स है और लूक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में क्या कहेंगे? 4 सुसमाचार क्यों हैं? सबसे पहले हमें इसके कारण को जानना होगा। परमेश्वर ने 4 सुसमाचार क्यों दिए, इसका कारण क्या है? परमेश्वर का बहुत मुख्य उद्देश्य है। मतलब परमेश्वर का इस पृथ्वी को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। प्रभु ने पृथ्वी को खेल का मैदान नहीं बनाया, आदम और हव्वा को बनाने के लिए एक उद्देश्य था, एक पर्पस। मलाकी 2:15 कहता है वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान की आवश्यकता क्यों है? वो कहते हैं उसके योग्य संतान उत्पन्न करना है। तो इनके द्वारा परमेश्वर अपने योग्य संतान क्यों चाहता है? अगर इस तरह से पूछे, परमेश्वर ने स्वर्ग में उसकी सेवा के लिए स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन जब उन्होंने गलती कर दी तो उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, यानी पूरा ग्रुप निकाल दिया। अब देखिए, परमेश्वर के द्वारा रचा गया स्वर्गदूत परमेश्वर का स्थान पाना चाहता था, इसलिए उसे हटाकर उससे भी कम दर्जे के मनुष्य को रचकर अपनी सेवा करवाई, यानी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर अपनी सेवा के लिए उसे खड़ा किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अगर मनुष्य उसमें सफल हो जाता है तो प्रभु रिवॉर्ड देते हैं। ये रिवॉर्ड क्या है, इसके बारे में इब्रानियों 12 में हम पढ़ते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया, ये कहता है, यानी वो तैयार किया गया नगर। ये तैयार किया नगर कौन सा है अगर पूछे तो नया यरूशलेम। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 39 और 40 यही तो कहता है। उस नगर की नींव की चर्चा प्रकाशित वाक्य 21 वचन 13 और 14 में की है। हमारी पृथ्वी की कोई नींव नहीं है, ये तो अंतरिक्ष में लटकी है। आने वाली गैलेक्सी यानी यरूशलेम, ये तो स्थायी नगर है। आप इस गैलेक्सी के साइज को देखें तो वो स्क्वायर है और हमारी ये पृथ्वी तो सर्कल है, यानी राउंड आकार की है। नया यरूशलेम स्क्वायर में है, चौकोन है। उसमें 4 दिशाएं हैं। उन 4 दिशाओं को दर्शाने के लिए 4 सुसमाचार हैं। इन 4 बातों को दोहराया गया है। कहा जाए तो नूह के समय से भी इसका वर्णन है। इसके पीछे बहुत बड़ा आत्मिक सत्य है, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चलिए सीधा सुसमाचार में चलते हैं। इन 4 सुसमाचारों में क्यों विशेष रूप में लूका रचित सुसमाचार में विवरण दिया है? उसमें डिटेलिंग बहुत है। इसका कारण क्या है? अगर ये सोचा जाए, यदि मैं आपको पत्र लिखता हूं तो आप मेरे लिए एक मुख्य विषय होंगे। आपके बारे में मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। आपके पत्र को यदि मैं पढ़ूं, उदाहरण के लिए, यानी जैसे पत्र में लिखा है कि अश्विन का स्वास्थ्य ठीक है क्या, अगर मैं इसे पढ़ता हूं, अश्विन का स्वास्थ्य कैसा, अगर मैं पढ़ूं तो उतना अर्थ नहीं, आप पढ़े तो समझेंगे, यानी आप क्लोज महसूस करेंगे। 4 सुसमाचार ऐसे 4 किस्म के लोगों को लिखा है। लूका का सुसमाचार अन्य जातियों के लिए यानी हमारे लिए है। यूहन्ना का सुसमाचार खास करके ग्रीक के लिए है। और ये जो मत्ती है ये यहूदी इसराइलियों के लिए है। वो एक टैक्स कलेक्टर था। इसी तरह से सुसमाचार यानी मरकुस रोमियो के लिए है, उन लोगों के लिए लिखा गया है। लूका अन्य जातियों के लिए लिखा है, कॉमनली सब तक पहुंचना है, सबके लिए, उसमें हम भी शामिल हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, यीशु ने एक दृष्टांत दिया है। एक दृष्टांत मत्ती 24 वचन 32 से 34 में यह दृष्टांत है। क्लेश काल के बारे में बताते हैं। इसका क्या अर्थ है? अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब डाली कोमल होती है पत्ते निकलते हैं। देखिए, इस दृष्टांत के पीछे एक रहस्य है। क्या है? देखिए, अंजीर का पेड़ इसराइल का देश है। इसराइल का देश जब उत्पन्न होगा तो क्या करना है?
उसे देखना है, उस पर नजर रखना, यही उसके आगमन का रहस्य, ऐसे यीशु ने कहा है। अब देखिए यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 5 में भी इसराइल की अंजीर के पेड़ से तुलना की गई, यानी अंजीर के पेड़ के द्वारा एक दृष्टांत दिया है, यानी कोमल डाली निकलेगी। ये कोमल डाली पहला राजा है। यशायाह 11:1 में कि यीशे के ठूंठ से एक डाली निकलेगी, राजा के बारे में। तो इसराइल देश में जब पहला राजा नियुक्त होगा तो इसका मतलब यही है, नबूकदनेस्सर के समय इसराइल का राजा नहीं था, वो सब दास बन गए थे। नबूकदनेस्सर के बेबीलोन के समय, ग्रीक के समय, फिर रोम के समय यीशु आए, तब रोम राज कर रहे थे, तो उनका राजा नहीं था। यीशु मसीह को आत्मिक राजा माना, लेकिन कोई व्यक्तिगत राजा नहीं था। उसके बाद में इसराइल का पहला राजा जानते हैं कब आया? 14 मई 1948 में डेविड बेन कुरियन पहले प्रधानमंत्री बने। ये भविष्यवाणी वहां दी गई है। लेकिन लूका में यीशु ने जो भी कहा है वो बहुत स्पष्ट बताया है। ये क्या कहता है? अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, उसे देखकर तुम जान लोगे ग्रीष्मकाल निकट है। इसका क्या अर्थ है? इसराइल के देश को ही नहीं बल्कि सभी देशों पर नजर रखो, क्योंकि सभी एक साथ समृद्ध होंगे, तभी ये अंतिम समय आएगा। इसका अर्थ तो यही है कि इसराइल मूसा के समय सभी देशों से अलग था। फिर जरुब्बाबिल के समय में भवन का निर्माण हुआ, वो सभी देशों से बिल्कुल अलग थे। 1948 में वो स्वतंत्र हुए। उस समय 60 देश स्वतंत्र हुए थे, जिसमें से भारत भी एक है। 1948 में श्रीलंका, 47 में भारत और पाकिस्तान, यानी सब मिलाकर आप देखें तो कुल 60 देश आज़ाद हुए। 1947 से 1967 तक ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुए, तब इसराइल भी आज़ाद हुआ। ये केवल लूका के सुसमाचार में ही नहीं, मत्ती के सुसमाचार में भी है। प्रोफेसी वहां पर भविष्यवाणी पूरी हुई। देखिए मत्ती में लिखा है, इसराइल के बारे में कहा है कि अंजीर के वृक्ष को देखो। यीशु यहाँ पर कहते हैं इसराइल के बारे में और अन्य जातियों के बारे में। अब देखिए अन्य जातियों के बारे में पूरे विवरण से कहाँ पर लिखा हुआ है? लूका में है। आगे कहा जाए तो पहले ही गॉस्पेल इतने कंट्रीज में जाना है, उन्होंने प्लान करके रख लिया। अगर आप लूका को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी लूका अध्याय 21 आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि अंजीर के पेड़ को और दूसरे पेड़ों को देखो। यहाँ अन्य जातियों के बारे में लिखा है। अन्य जातियों के बारे में कौन लिखता है? केवल लूका। ये सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है। ये पढ़ने के लिए बहुत ही आसान है। मैं इसलिए कहता हूँ हर सुसमाचार लिखने के पीछे एक कारण है, और वो कारण है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। तो हम उसे पढ़ते वक्त उसी पर्सपेक्टिव में पढ़ना चाहिए। ये मेरे लिए लिखा है। हाँ, तो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है इसे देखता हूँ। करेक्ट। तभी हमें उस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्पष्टीकरण तभी हम इसकी गहराई को समझ पाएंगे, डेप्थ हमें मिलेगा। अब इसमें लूका ने जो लिखा है, लूका चैप्टर में 17 चैप्टर में एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें 17 चैप्टर में क्राइस्ट के आगमन के बारे में एक विषय है। 2 पर्टिकुलर इंस्टेंसेस है, बहुत स्पष्ट से लिखा है। इन लूक चैप्टर 17 वर्स 26 से 30 तक आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखे हैं इसमें। हमने इसके बारे में एक इंसिडेंट नोआ के बारे में हमने इसके पहले देखा एक एपिसोड में। दूसरी घटना सोदोम और गमोरा के बारे में है। लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि लूका ने इन 2 घटनाओं को विशेषकर इस अध्याय में क्यों लिखा है, यही मेरा सवाल है। वास्तव में जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये न देखें कि इसे लूका ने लिखा है। नहीं, वो मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ। जी, वास्तव में परमेश्वर ने इसे लिखा है। नूह के जहाज में प्रवेश करने की घटनाओं को उसने यहाँ पर बताया है। करेक्ट। और फिर दूसरी जो घटना है वो लूत के समय काल के बारे में है। लूत के समय में संसार में घटी बातें हमें बताई गई हैं। नूह के समय न्याय के बारे में हमने चर्चा की है। याद रखिए सदोम का भी न्याय किया गया। इस समय काल में न्याय क्यों हुआ, अगर हम इसे समझेंगे तो जानेंगे। अगर आज भी वही कारण दोहराए जाएं तो उसी तरह का न्याय आएगा। ऐसा कब होगा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले होगा। मनुष्य के पुत्र प्रकट होगा, तब न्याय होगा। वचन 30 में। करेक्ट, बहुत ही स्पष्ट है ना? तो यीशु के आने के पहले जैसे सदोम की दशा थी वैसे ही पृथ्वी की होगी। सदोम उन दिनों में किस तरह का था, वहां पर कैसे काम होते थे, यानी सदोम देश कैसा था, अगर हम इस बात को समझ लेंगे और उसकी तुलना में आज की दुनिया में मिलती जुलती बातें दिखती हैं, तो फिर निश्चय ही जान लीजिए यीशु का आगमन निकट है। ये सब इसीलिए लिखा है कि हम उसके आगमन की तैयारी कर लें। यीशु जानते हैं कि उसके आगमन में देरी होगी, इसलिए लिखा है, इसलिए पहले लिख दिया है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर धीरज धरे हैं। तो हम क्या सोचते हैं?
यानी हमें तैयारी करनी है और देरी हो रही है। बाइबल कहती 2000 साल प्रभु के लिए 2 दिन हैं। हम 2000 साल के रूप में देखते हैं। हमारे लिए ये 2000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम निराश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं और उन चिन्हों को देखते हुए हम खुद को ये याद दिलाते हैं, इस बात की हम याद दिलाते हैं। लेकिन सबसे अंत में जो चिन्ह आने वाला है, जो उसके आगमन के बस पहले आएगा, उसे देखते ही हम निश्चित रूप में जान लेंगे कि उसका आगमन बहुत ही निकट है। और आगे कहा जाए तो प्रिपेयर एंड बी प्रिपेयर्ड, ऐसा एक बस ऐसे ही है। उस तरह लूत के दिन में जो चिन्ह थे वो पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। तब हमें जान लेना है कि पूरी दुनिया का न्याय होगा। ओके। देखिए, लूत के समय में सदोम नगर था। सदोम और गमोरा 2 नगर। इन नगरों के विनाश के पहले मैं सदोम के बारे में दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। इसे ध्यान से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग सदोम के बारे में सबसे पहले कहाँ पर देखते हैं? उत्पत्ति 14 में इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि हम उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 10 देखें तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, लूत अब्राहम का भतीजा था। बिगिनिंग में, जेनेसिस में, उत्पत्ति करेक्ट। में। तो देखिए, उसके पहले सदोम नगर कैसा था, ये महत्वपूर्ण है। करेक्ट। जब लूत सदोम में प्रवेश करता है तो उसके पहले सदोम किस तरह से था, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब, और आइए इसमें हम वचन 11 देखते हैं। उत्पत्ति 13:11 जी, 13:11। इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। वो एक दूसरे से अलग हो गए, यानी वो सदोम को चला गया। वचन 10 में देखिए सदोम कैसा था। यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नष्ट नहीं किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका के जैसे उपजाऊ थी। उतना अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत थी, परमेश्वर की वाटिका जैसी थी। द बेस्ट प्लेस। वो मिस्र के जैसे उपजाऊ थी। अब देखिए, दोनों के पीछे एक विषय है। उस समय मिस्र देश तो सुपर पावर था। सुपर पावर, मिस्र देश के समान ही वो भी वहां पर सुपर पावर था सदोम। जैसे एक जमाने में जैसे हम कहते थे कि अमेरिका के इक्वल में इंग्लैंड है, डेवलप्ड कंट्री नंबर 1 और नंबर 2। इस तरह एक जमाने में इंग्लैंड और अमेरिका जैसे थे, वैसे मिस्र था और सदोम भी। अमेरिकन ड्रीम कहते हैं ना, उसी तरह से सदोम था। तो उतना श्रेष्ठ था। ईडन का मतलब दी बेस्ट कह सकते हैं आप। दी बेस्ट। इसी तरह अदन, यानी देखिए वो तो देश बहुत ही उपजाऊ था, यानी भौगोलिक रूप में मैं ये कह रहा हूँ। आज के दिनों में यहाँ कह सकते हैं कि मिलिट्री पावर ज्यादा थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इन सब के बाद अगर हम अध्याय 14 पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सदोम के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में यहाँ पर बताया है। वचन 10 यहाँ पर कहता है कि सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे। इंग्लिश में, नाउ द वैली ऑफ सिदाम वाज फुल ऑफ एस्फल्ट पिट्स एंड द किंग्स ऑफ सोदोम एंड गोमोरा फ्लेड। लसार मिट्टी के बारे में, जी हाँ, यानी आज के समय के हिसाब से अगर हम इसे कहें तो पेट्रोल के कुएं। तो उतना रिच, जिस देश में पेट्रोल के कुएं हैं तो वो कितना धनी होगा। मिनरल्स में रिच है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इस तरह था सदोम, वो इतना धनी देश था। तो देखने में ही उतना अच्छा लगता है, बहुत धनी था, प्रॉस्परस। देखिए आज भी लोग तो ऐसे ही हैं। बर्मा में नौकरी मिली और सऊदी में नौकरी मिली तो कहाँ जाएंगे? सऊदी में जाएंगे। इसी तरह से यानी आंखें उठाकर देखे तो ये बहुत ही ज्यादा संपन्न था, यानी हरा भरा ऐसा देश था। झट से चूज कर लिया, तुरंत चुन लेता है। लेकिन अब्राहम वहीं पर था, उसी स्थिति में। ये यहाँ पर है। जब लूत अब्राहम को छोड़ के जाता है तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपनी आंखें उठा। जब आंखें उठाकर देखता है तो इस्राएल देश देखता है। लूत ने सदोम को देखा, उसने इस्राएल को देखा। अब इस्राएल देश देखने में कैसा था? वो देखने में बहुत अच्छा नहीं था, ड्राई है, सूखा था, नॉर्मल था। वचन में उसके बारे में लिखा है कि वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इतनी आशीष से भरा हुआ है। उस देश की आशीष आज तक बनी हुई है। इसमें एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। हम कौन सी दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कहूँगा बहुत ही उत्तम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आरंभ से ही मनुष्य अपने नजरिए के कारण पाप में गिरता है। अब चलिए एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ। आदम को ही लीजिए, फिर हवा की सृष्टि करके परमेश्वर आदम के पास उसे लेकर आए। देखिए, फल खाने के पहले उसने हवा के बारे में क्या कहा? ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा।
लेकिन फल खाने के बाद उसी नारी का नाम बदलकर हव्वा रख देता है। इन दोनों में फर्क है। किसी को नारी कहना और हव्वा कहना, इसमें फर्क है। देखिए, जो नारी है, देखिए हम इस तरह से कहते हैं नर और नारी, यानी आदम ने दिया हुआ ये नाम है। हव्वा ये नाम नारी को ही दिया गया, ओके। बाहरी रूप को दिया गया नाम। गोरा है तो गोरा बेटा, काला है तो काला बेटा, इसी तरह से नाम होते हैं ना, मिस्टर ब्लैक, मिस्टर वाइट, जी हाँ। ये सब आ गया। यानी ये तो मनुष्य के देखने का तरीका है। देखिए, इस तरह से केवल बाहरी रूप को देखकर नाम देते हैं, और जो केवल बाहरी रूप को देखकर चुनाव करता है उसका नाश होगा। अंदर की सुंदरता को देखेंगे तो यही आशीष है। मतलब आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब्राहम का दृष्टिकोण अलग था, इसका दृष्टिकोण नॉर्मली था। जी हाँ, लूत ने बाहरी रूप को देखा नहीं था, देखा होगा। अब्राहम ने आत्मिक रूप देखा। यही तो हर एक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत सी बातें करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे और इसका डीपर मीनिंग को समझेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये विषय। लूट का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है, और अब्राहम का एंगल जैसा कि आपने कहा वो भी कुछ अलग है, बहुत डीप भी है। तो उस जमाने में जो परिस्थिति थी उसके लिए वो बेस्ट प्लेस था, उसे लूट चुनता है। बट यहाँ मेरा एक सवाल है, वो है कि ये कैसा होगा, आप जरा इमेजिन करके देखिए। इसका आंसर सुनने के लिए मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया हूँ। अब्राहम से मिलने के लिए 3 एंजल आए, 3 स्वर्गदूत, ठीक है ना? लेकिन नाश करने के लिए 2 ही गए, तो वो तीसरा कहाँ गए? वो तीसरा अब्राहम से बात कर रहा था। 2 स्वर्गदूत सदोम को चले गए, जी हाँ। और ये तो अब्राहम से बात कर रहा था। हाँ, तो ये तीनों में एक अब्राहम से बात करें तो इस बात को हम कैसे समझ? देखिए, अगर हम उत्पत्ति अध्याय 18 में वचन 22 में देखें तो ये इस तरह कहता है, जी। अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहा, तो उस प्रेजेंस में है। परमेश्वर की उपस्थिति में था। सदोम के विनाश के बारे में दोनों में बातें चल रही थी, ओके। विनाश के बारे में। अब देखिए, सदोम नगर के विनाश के बारे में हम यहाँ पर कुछ समय देखेंगे। देखिए, सदोम तो उस समय कहिए कि अमेरिका जैसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप देश था। सोफिस्टिकेटेडली। जी हाँ, ऐसा क्यों अगर पूछे तो वो उसे लूट लेते हैं, राजा को लूट लेते हैं। अब्राहम उन्हें छुड़ा कर लाता है। उससे मिलने पर सदोम का राजा कहता है, सारी चीज़ें तुम ले लो, मुझे केवल मेरे लोग दे दो। देखिए, इसका अर्थ ये है कि ये धन संपत्ति मैं फिर से कमा लूंगा, जी हाँ। मुझे केवल लोग चाहिए। मुझे लोग मिल जाएंगे तो मैं संपत्ति कमा लूंगा। देखिए, जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया, बम विस्फोट के बाद पूरी दुनिया डर गई थी, जापान को छोड़कर। वास्तव में उन पर डाला गया, लेकिन 1943 से लेकर सन 2021 तक अगर आप देखें तो देखिए वो बहुत विकसित हुए। यह है मनुष्य की सामर्थ्य। उन्होंने न केवल अपने ही देश को विनाश से बचाया, इससे बढ़कर देखिए संसार के अच्छे देशों में उसकी गिनती आती। ये साधारण बात नहीं। जी हाँ, डेवलप कंट्री, यानी देखिए आशीष नहीं, मनुष्य महत्वपूर्ण है। ये सदोम की विशेषता थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मनुष्य परमेश्वर से दूर होने की संभावना है, तो उसमें डेंजर है। यही तो डेंजर है। और इसलिए मैं कहता हूँ, कष्ट के समय कलीसिया सच्ची बनी रहती है, आशीष पाने पर लड़खड़ा जाती है। संपत्ति और आशीष पाने के बाद परमेश्वर से विश्वास हटने लगता है। इसलिए अपोस्टल जॉन को पैटमोस आइलैंड में 7 कलीसियाओं में 7 तरह के संदेश देते हैं। 7 संदेश देता है। अगर आप इन 7 कलीसियाओं को ध्यान से देखें, जो कलीसिया क्लेश में से होकर गई है वो सच्ची बनी रहती है। वो है स्मरना, कि तुम पर आई विपत्ति की चिंता न करो, तुम्हें 10 दिन जेल में डालेंगे, अंत तक धीरज धरे रहो। ऐसी कलीसिया में कमी नहीं रहती है, लेकिन गोइंग अंडर डिफिकल्टी, समस्या से। लेकिन एक कलीसिया थी जिसमें भलाई नहीं थी, लौदीकिया। देखिए, उस कलीसिया में एक भी भलाई नहीं थी।
परमेश्वर ने कलीसिया की बुराइयों के बारे में बताया, लेकिन ध्यान दीजिए वो कलीसिया बहुत ही धनी थी, रिच रहते। बहुत धनी थी। देखिए, इस कलीसिया को देखकर, स्मरना को देखकर यीशु ने कहा, तुम दरिद्रता में मैंने तुम्हारे लिए धन रखा है। लेकिन वहाँ लौदीकिया से कहा, तुम धनी हो लेकिन तुम सच में बहुत कंगाल हो। तो यहाँ सोदोम और गमरा के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उतना रिच है, इतने हाँ, धनी थे, कोई यानी अभाव नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और विषय है। यहाँ यहजकेल 16 में इसके विषय में बताया गया है। जब भी लोग सदोम नाम सुनते हैं तो उनके मन में उनके पाप के बारे में ही विचार आते हैं। लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअल। करेक्ट। यानी उनके पापों के बारे में जब भी कहें तो वो होमोसेक्सुअल थे, इस तरह सोचते हैं। लेकिन अगर सदोम के लोगों का मुख्य पाप क्या था, इस बात के बारे में अगर हम ध्यान से देखें, यहजकेल अध्याय 16 वचन 49 देखिए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। Look, this was the iniquity of your sister Sodom. She had a daughter at pride, fullness of food, and abundance of idleness. अब जरा गौर से सुनिए, इन लोगों की समस्या यही थी। आज भी विकसित देशों की बस यही समस्या है, Abundance of food. अबंडेंस excess. और एक्सेस। लिखा गया है कि सुख चैन से रहती, यानी आलस्य में रहती है। आइडलनेस है ना, यानी देखिए वहां के लोग कोई काम नहीं करते थे। एक समय रशिया में कंपलसरी 8 घंटे काम करने का नियम बनाया गया था। यानी लोगों को काम करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता। लेकिन उसकी तुलना में पश्चिमी देशों को जरा देखिए। 5 दिन काम करना है, 8 घंटे का काम है, उसमें लंच ब्रेक है, 2 बार चाय का ब्रेक, इतना समय बिताते हैं। वो कहते हैं 5 दिन काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ है, और मनमानी छुट्टी भी लेते हैं। करेक्ट। 1 साल के लिए इतना वेकेशन, ये सब तो देते ही हैं। सब लेते हैं। लेकिन देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, वहां बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में कुछ काम न करना घृणित है। देखिए वचन यहाँ पर कहता है, यानी देखिए शुरू से ही बाइबल ये बताती है, सबसे बड़े पापों को अगर हम देखें तो उसमें पेटूपन आता है। ज्यादा खाना पीना पाप का कारण हो सकता है। इसीलिए लूका में परमेश्वर ने अध्याय 21 में इस तरह से कहा है, पेटूपन नहीं रखना है। खाना पीना पाप नहीं। नूह के समय में हमने ये देखा है। उनका पाप क्या था ये पूछे तो वो खाते पीते और आपस में विवाह करते थे। तो क्या खाना खाना भी पाप है? देखिए खाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन लूका में ये कहता है कि पेटूपन न रखें, यानी एक्सेस ऑफ फूड। अगर आज पूरी दुनिया में देखें और सबसे मुख्य समस्या क्या है अगर ये पूछे तो जितनी भी समस्या उनमें से वन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। जानते इसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा खाना। एक तरफ तो सूडान और इथियोपिया जैसे देशों में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ ऐसे देश है जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं। देखिए एक समय था अमेरिका में कि उन्हें गेहूं की उपज इतनी ज़्यादा मिली कि रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने समुद्र में बहा दिया। कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने दूध का पाउडर समुद्र में बहा दिया। ये सच में हुआ है। उन्हें ये पता नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें इतनी उपज क्यों दी है। उपयोग करते हैं और बच जाता है तो बस ऐसे ही फेंक देते हैं, कचरे में फेंकते हैं। वास्तव में परमेश्वर ने बहुतायत इसलिए दी है, जितना ज़रूरी हो उसका इस्तेमाल करके बाकी का क्या करना है? गरीबों को देना है। यहाँ पर देखिए इस वचन में ये बताता है, वचन 49, वो सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं संभालती। जरूरत से ज्यादा भोजन था, यानी भरपूर था, लेकिन जो गरीब लोग थे उनकी मदद के लिए उसने कुछ भी नहीं दिया। और कहा जाए तो बहुत मिलने का, ब्लेसिंग मिलने का कारण यही है कि हम गरीबों की सेवा करें। देखिए परमेश्वर हमें अधिक क्यों देते हैं? अधिक दे दिया, क्या ये परमेश्वर को पता नहीं है? वो पक्षपात न करने वाले परमेश्वर हैं। कुछ देश में अकाल पड़ा है तो कुछ देशों में बहुतायत से है। देखिए उन पर आशीष है, इसके लिए बहुत से कारण होंगे। उन पर आशीष के कारण हैं और इन लोगों पर दरिद्रता है, इसके कारण हैं। यानी जिन पर आशीष है उन्हें जितना चाहिए वो ले ले, हमारे लिए काफ़ी होता है। हम क्या करते हैं? दूसरों को लोगों की मदद नहीं करते, देखते नहीं हैं। परमेश्वर इस बात को पाप कहते हैं। अगर हमारी आंखों के सामने कोई व्यक्ति मुश्किल में पड़ा है और हम उसकी मदद नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है,
कोई अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए स्कूल में आते हैं, उनके पास है या नहीं ये अलग बात है। मैं यही कहता हूं कि अगर पैसा है तो आप ज़रूर मदद कीजिए। 10,000 मांग रहे हैं तो 1,000 मदद कीजिए। नहीं तो मदद नहीं कर सकता ये बताइए, प्रार्थना कीजिए, है ना? उन्हें प्रार्थना करना नहीं आती इसलिए तो आए हैं। उसका नीड ही अलग है। उनकी ज़रूरत अलग है। परमेश्वर ने कहा, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जब आप देखते हैं कि उनके पास भोजन वस्तु नहीं है या दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, तो जो कुछ हमारे पास है हम कुछ करना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं। यही सदोम का पाप था। सदोम का मुख्य पाप था बहुत ज़्यादा भोजन करना। और फिर दूसरा पाप, जो कि सच में बहुत बड़ा विषय है, होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को किसने अनुमति दी? इन्होंने अनुमति दी। और देखिए, ये पाप तो इतना ज़्यादा उस समय बढ़ गया था। कई देशों में खुलेआम पाप होता है। कुछ देश तो ये कहते हैं कि इसमें पाप नहीं है। गलती तो गलती ही है। पाप तो पाप है वर्ल्ड वाइड। सदोम की दृष्टि में होमोसेक्सुअलिटी सही था, परमेश्वर की दृष्टि में पाप था। इसलिए परमेश्वर ने जो उसका न्याय किया वह बिल्कुल सही था, वही न्याय था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी बातें हम बात कर सकते हैं, बट आखिर में इससे हम जो सीख सकते हैं वो विषय है कि ये जो लूक चैप्टर 17 में जो सोदोम रेफर कर रहे जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रभु के आगमन के बारे में बता रहा है। 2 मिनट में हम इसे जो सीख रहे हैं, इसमें सोदोम में बहुत विषय हैं। प्रभु के आगमन के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे कैसे समझेंगे और इससे क्या सीखेंगे? प्रभु के आगमन के पहले सब कुछ सदोम के जैसे होगा। प्रेजेंट में ऐसे ही हो रहा है। एक तरफ अकाल पड़ा है तो एक तरफ अधिक भोजन है। एक तरफ घमंड है, हथियारों पर या धन पर घमंड है, धन संपत्ति का घमंड है, या अपनी अच्छी जिंदगी का घमंड है। बस यही। देखा जाए तो पुराने जमाने से होमोसेक्सुअलिटी को पाप मानते आए हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन सब, यानी देखिए, यहाँ तक कि दादा परदादाओं के ज़माने से होमोसेक्सुअलिटी को गलत माना जाता था। लेकिन अभी 2-3 साल या फिर 5 साल में देखिए, देश इसकी अनुमति दे रहे हैं, लोग इसे स्वीकार रहे हैं। और इससे पता चलता है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो तो बहुत ही करीब है, और इससे बढ़कर किसी और चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। बहुत से चिन्हों में ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। यीशु अब और देरी नहीं करेंगे। प्रभु शीघ्र आएंगे और परमेश्वर की इच्छा रही तो उसके आगमन पर हम जीवित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लेट अस बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स।